आज की डेट में कृष्ण सिंगला को वोट क्यों दे लोग? बीजेपी वाले को शहर की गली का पता नहीं है। मेरे पास ले आओ, नहीं मैं चल पड़ूंगा साथ में। उनके खुद के ऑफिस वाले उसकी शक्ल नहीं पहचान रहे। उनको ये नहीं पता कि हमारे कैंडिडेट की फ़ोटो कौन सी है। आज के भास्कर के अंदर फोटो लगा रखी है स्वर्गीय श्री अपने हमारे आदरणीय प्रिय नेता छत्रपाल जी सोनी की। जब इतनी बड़ी गलती, ये बीजेपी ने फोटो दे दी उनको या अखबार वाले ने कोई नींद में छाप दी? अगर बीजेपी वाले अपने कैंडिडेट को पहचानते तो फोटो गलत लगती कैसे? या ऑफिस से जो न्यूज़ गई है, न्यूज़ के साथ ही तो फोटो गई है ना। वो यहाँ का है नहीं, हाँसी में कपड़े की दुकान करता है और टिकट हिसार से देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इसका मतलब इनके पास हिसार में इनके पास किसी भी तरह का कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर इनको पंजाबी वर्ग से भी कैंडिडेट देना था तो हमारे यहाँ शहर में एक से एक बढ़िया उम्मीदवार हो सकते थे। एक टाइम में मेरी धर्मपत्नी ने शकुंतला नाम ने सामने चुनाव लड़ा, पर हमारे कोई विवाद नहीं। अब भी हमारा आपस में आना था ना। ये राजनीति अलग जगह है, संबंध अलग जगह है। आपने बात तो कर ली होगी, तो टिकट मिल रही है, मेरे को देखो क्या रहेगा। मेरा अधिकार है, मैं माता जी के पास जाऊंगा, मैं शकुंतला बहन के पास भी जाऊंगा। कोई भी शहरवासी जनहित के काम के लिए और व्यक्तिगत काम के लिए जाएगा, उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा दावा है। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। कांग्रेस ने तुरुप का पत्ता चला है, नाम है कृष्ण सिंगला टीटू। बीजेपी की परेशानियां बढ़ा दी हैं कल से, जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है कि मेयर के लिए ये प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस के हिसार में इस वक्त हूँ। सिंगला साहब, पहले भी आप नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, नगर निगम के चेयरमैन आप कह सकते हैं कि हिसार में रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद में दोबारा एक नए रोल में आप आ रहे हैं। जी देखिए, मैं नगर परिषद का प्रधान रहा हूँ 3 मुख्यमंत्री के कार्यकालों में, और मैंने नगर निगम में बहुत बखूबी लोगों के काम किए हैं। शहर का विकास किया है। सस्ता ज़माना था। शहर के अंदर स्लम बस्तियाँ इतनी थी कि उनमें अगर कोई लाख का रुपया काम कर दिया, 50,000 का काम कर दिया, 20,000 का काम कर दिया, एक नलका लगवा दिया, तो शहर के लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि 6-6 फुट के खड़े होते थे। मिट्टी का भर्त करवाना। अब शहर में इतने तालाब बने, हर मोहल्ले में, बड़वाली ढानी, सुभाष नगर, ये अपने निरंकारी भवन, यहाँ कम से कम 1-1 हज़ार स्क्वायर मीटर के खड़े थे, 8-8 फुट के। उनका सबका भर्त करवा के, उस पर प्लेन करवा के बढ़िया से बढ़िया पार्क मैंने बनाए हैं, जो आज भी जाके मौके पे देख सकते हैं। अच्छा, ये तो काम हो गए पुराने जो आपने गिनवा दिए। आज की डेट में कृष्ण सिंगला को वोट क्यों दे लोग? देखिए, मेरे पिछली कार्य प्रणाली को देख के दे दिए, या पिछले कामों को देख के भविष्य के कामों को जोड़ के। भी कृष्ण सिंगला ने पीछे काम किए हैं तो आगे भी उसी तरीके से बढ़िया काम करेंगे। और मैं भी मुझे आजमाया हुआ है। आजमाया हुआ है। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे वाले में क्या कमी है? तो मेरे तो यह कोई समझ में आई जी, बीजेपी वाले को शहर की गली का पता नहीं है। मेरे पास ले आओ, नहीं मैं चल पड़ूंगा साथ में। मैं एक जगह कैसे अंदाजा लगाया आपने, उसको शहर की गलियों का नहीं पता है? देख ही रहे हो आप उनको। मैं कह रहा हूँ कि उनके खुद के ऑफिस वाले उसकी शक्ल नहीं पहचान रहे। उनको ये नहीं पता कि हमारे कैंडिडेट की फ़ोटो कौन सी है। आज के भास्कर के अंदर फोटो लगा रखी है स्वर्गीय श्री अपने हमारे आदरणीय प्रिय नेता छत्रपाल जी सोनी की। जब इतनी बड़ी गलती, ये बीजेपी ने फोटो दे दी उनको या अखबार वाले ने कोई नींद में छाप दी? अगर बीजेपी वाले अपने कैंडिडेट को पहचानते तो फोटो गलत लगती कैसे? या ऑफिस से जो न्यूज़ गई है, न्यूज़ के साथ ही तो फोटो गई है ना। फोटो कोई अखबार वाले तो नहीं ढूंढ के लाए। अब ये तो पता नहीं कैसे क्या छप गया, छप जरूर गया फोटो। हमारे ऑफिस से कोई भी न्यूज़ आती है, अधिकृत हमारे कृष्ण सिंगला जी हैं, वो हमारे मीडिया प्रभारी है। वो यहाँ से प्रेस नोट भेजेंगे, उसके साथ फ़ोटो भेजेंगे। तो अगर इस मिस्टेक करते हैं, इसका मतलब। अच्छा, एक बात तो है, कांग्रेस ने भी बड़ा सोच समझ के जो है ना आपको बाहर निकाला। उनको लगता था कि भाई हाँ, सावित्री जिंदल जो है नाराज होगी, शकुंतला राजेवाला की टिकट कट गई, उनका जो है खतरा मामला हो गया। तो अब जो है अग्रवाल कम्युनिटी से एक चेहरे को ले आओ जिसको लोग भी जानते हो, जिसका दमखम भी हो, और ये नैया पार लगा देगा। नहीं, देखिए, ये तो पार्टी ने मेरे में विश्वास जताया है, मेरे कार्य प्रणाली पे, या मेरे में जो भी खासियत उन्होंने समझी, देखा। दूसरा, देखिए, जिंदल परिवार से भी मेरा बहुत अच्छे संबंध है। मेरा कभी किसी से विरोध नहीं होता। जिंदल परिवार, माता सावित्री जिंदल जी मेरी आदरणीय है, शकुंतला राजली वाली मेरी बहन है छोटी,
तो हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है, हमने बहन और माता का इनका आशीर्वाद प्यार आप पे रहेगा क्या? नहीं। देखिए, एक टाइम में मेरी धर्मपत्नी ने शकुंतला नाम ने सामने चुनाव लड़ा, पर हमारे कोई विवाद नहीं। अब भी हमारा आपस में आना जाना। ये राजनीति अलग जगह है, संबंध अलग जगह है। चल, आपने बात तो कर ली होगी, तो टिकट मिल रही है मेरे को, देखो क्या रहेगा। नहीं, मैंने कोई बात नहीं की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अब तक किसी से कोई बात नहीं की है। मेरा अधिकार है, मैं माता जी के पास जाऊँगा, मैं शकुंतला बहन के पास भी जाऊँगा, और भी कैंडिडेट है। एक चीज़ तो है, मतलब बीजेपी के अंदर भी इस बात की वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। अब डॉक्टर कमल गुप्ता एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ सावित्री जिंदल खड़ी हैं। चूंकि ये जो विधानसभा चुनाव के वक्त में जो गुट बने थे, जो चेहरे निकल कर आए थे सामने, तो लड़ाई तो आगे रहेगी। नहीं, देखो, ये उनका अपना मामला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में ही है। उनका क्या विवाद है, उनका क्या आपस में विरोध है, तो वो तो उन्हीं से आप पूछ सकते। अच्छा, लोग मुझे अभी कह रहे थे, कहते लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ से हारती है, इस हार सीट से हारती है। विधानसभा चुनाव भी जो है ना, बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं डॉक्टर कमल गुप्ता थे, वो हार जाते हैं। लेकिन अब जो है बीजेपी दावा कर रही है कि भी नहीं, मेयर तो हमारा बना के रहेंगे। देखिए, मेयर कैसे बनाएंगे, या तो वो यूँ कहेंगे कि भी चुनाव से पहले भी हरियाणा में सरकार हमारी बनेगी। देखो जी, उसका तो मैं कह नहीं सकता क्या तरीका है। बाकी वोटों से नहीं बन सकती, वो हिसार में वोटों से मेयर किसी सूरत में नहीं बन सकती। वोटों से मेयर बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा। तो आप क्या चीज़ लेके जनता के बीच में जाएंगे, क्या जनता को कहेंगे, मतलब क्या भरोसा दिलाएंगे, आपके जहन में क्या है? मैं जनता को ये भरोसा दिलाऊंगा कि नगर निगम में कोई भी शहरवासी जनहित के काम के लिए और व्यक्तिगत काम के लिए जाएगा, उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा दावा है। जैसे आपको लोग जानते हैं शहर के, तो चूंकि बीजेपी ने भी चेहरा उतारा है, विन पोपली कभी मुलाकात हुई, जानते हैं आप उनको? मैंने तो एक दिन शमशान घाट में हमारे आदरणीय छत्रपाल जी सोनी का निधन हुआ, तो उस दिन दूर से तो बताया मेरे को किसी ने, वो हैं। बाकी मैंने आज तक नहीं देखा उसको। क्या वजह, क्यों नहीं देखा? वो यहाँ का है नहीं। हांसी में कपड़े की दुकान करता है और टिकट हिसार से देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इसका मतलब इनके पास हिसार में इनके पास किसी भी तरह का कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर इनको पंजाबी वर्ग से भी कैंडिडेट देना था तो हमारे यहाँ शहर में एक से एक बढ़िया उम्मीदवार हो सकते थे। ये उठा के ले हांसी से जाके बोला परवीन पोपली को दे दो, यहाँ लोगों को पता ही नहीं। मेरे से पूछते हैं जी आपके सामने कौन खड़ा है, मैं बोला मन ने भी काल बेरा पटिया, आपने बेरा तो बता दो। नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, हांसी से आके लड़ ले, या कोई कलकत्ता से आके लड़ ले, तो हिसार में क्या? देखिए, मेयर का जो चुनाव है या नगर परिषद का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है। वार्ड का चुनाव जो आदमी लड़ेगा उसको अपने वार्ड की समस्याओं का ज्ञान होगा। नगर परिषद का चुनाव लड़ेगा उसको अपनी कमेटी में की हदूद का जो भी एरिया होता है उसका ज्ञान होगा। मेयर का जो एरिया है उसमें मेयर का लोकल लोग, कोई बंदा चुनाव लड़ने वाला होगा, उसको उस एरिया का ज्ञान होगा। अब दिल्ली से ला के यहाँ किसी को चुनाव लड़ा दो, उसको यही नहीं पता कांग्रेस भवन के बाहर क्या है, तो क्या करेगा वो? ये तो 3-4 साल तो घूम के यही देखने में रह जाएगा कभी। अच्छा, लास्ट का जो टेन्योर था उसमें भी जो बीजेपी के ही मेयर थे गौतम सरदाना वाला, कि वो बीजेपी से इतर होके, या आप कह सकते हैं बागियों के चुनाव उन्होंने लड़ा विधानसभा का, लेकिन अब उनको वो नहीं है, तो वो किधर जाएंगे उनका पता भी नहीं है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी को कुछ लोग कह रहे थे आपकी पार्टी के भी, भाई एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों के काम नहीं हुए, तो उसका फ़ायदा आपको नज़र आता है कुछ? देखिए, ये उनकी कार्यप्रणाली थी, उनका अपना काम करने का तरीका था जो लोगों को पसंद नहीं आया। मेरा काम करने का अपना तरीका है। मैं कोई एक आध खूबी बताओ, मतलब लोगों को समझ में आया कि भाई कृष्ण सिंगला की ये खूबी है, अगर ये चेयरमैन या मेयर बनते हैं तो फिर ये है, मतलब फ़ोन पे काम होंगे या मिलेंगे, अवेलेबिलिटी रहेगी, क्या है खूबी? तो लोग बताएंगे मेरी 2 तारीख को भी मेरे में क्या खूबी है, जब आप मेरे से दोबारा पूछ लेना। अच्छा, कौन कौन से बड़े नेता आ सकते हैं आपके प्रचार के लिए, आपके लिए वोट मांगने हिसार में? सारे नेता आएंगे, टोटल हरियाणा की राजनीति में जितने हमारे नेता हैं तो सब के सब मेरे। अच्छा, गुटबाजी तो दोनों में ही है, कांग्रेस में भी और अब बीजेपी में भी आ गई। कोई वैभव विधानी थे, वो टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, है ना, मेयर की, तो आज उन्होंने फेसबुक पे कुछ डाल दिया, कहते भी ये बीजेपी का तरीका है टिकट लेने का, करने का, चप्पल उप्पल का जिक्र कर दिया। तो ये जो मुखालफत लोग कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी की, इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं आप? नहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, ना नेगेटिविटी करता हूँ। ये उनका अपना फंडा है, उसको पसंद नहीं आया, उसको टिकट नहीं मिली, उठा के उन्हें जूता फेंक दिया। तो हमारी पार्टी में ऐसा नहीं। माता जी का तो आशीर्वाद चाहेंगे ना आप, कहीं न अंदर खाते मिल जाए? कौन नहीं चाहेगा? माता जी का भाई चाहूँगा, मैं और नेताओं का भी चाहूँगा। मैं तो डॉक्टर कमल गुप्ता मेरे भाई हैं, बड़े आदरणीय है मेरे लिए, मैं तो उनका भी चाहूँगा। क्यों नहीं चाहूँगा बताइए आप? वोट मांगने का अधिकार है मेरे को,
कोई भी हो, दूसरी पार्टी का हो, तीसरी पार्टी का हो, किसी अन्य पार्टी या किसी चौटाला पार्टी का हो, चाहे दुष्यंत जी हो, चाहे अभय सिंह जी हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है किसी से आशीर्वाद लेने में या वोट की अपील करने में। शुक्रिया बात करने के लिए। कृष्ण सिंगला टीटू थे, उम्मीदवार हैं कांग्रेस के मेयर सीट के लिए हिसार से, और किसी से कोई गुरेज नहीं है। समर्थन और वोट सभी से मांगेंगे, वो किसी भी पार्टी का मामला हो, वो बेशक से बीजेपी के नेता हैं, इनेलो हैं, जेजेपी हैं, जो भी हैं, समर्थन चाहिए। और इनका काम हिसार के लोग पहले भी देख चुके हैं। ये चेयरमैन यहाँ पर रहे थे नगर परिषद में, और अब एक बार दोबारा से मैदान में है बीजेपी के साथ मुकाबला। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप कैसे देखते हैं आप ये भी जरूर कमेंट करके बताएं। आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।